आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। उपायुक्त के नेतृत्व में देर रात सड़कों पर उतरी जिला प्रशासन की टीम। अवैध खनिज कारोबारियों में मचा हड़कंप। 22 हाईवा अवैध परिवहन करते पकड़े गए। 8 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। सीताराम डेरा में हाई स्कूल के मैदान में नशेड़ियों की अड्डाबाजी से छात्राएं परेशान। स्कूल आने जाने के दौरान नशेड़ी करते हैं हत्या। नाबालिग छात्रा को जबरन खींच कर ले जाने की कोशिश। मामला पहुंचा थाने। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जुटी कार्रवाई में। बिजली का करंट लगने से जंगली हाथी की मौत। मृत हाथी को देखने जमा हुई हजारों की भीड़। 3 दिनों से क्षेत्र में भटकता देखा जा रहा था हाथी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग की कार्रवाई से नाखुश हैं ग्रामीण। आइए बात करते हैं अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। जमशेदपुर में उपायुक्त के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात जिला प्रशासन की टीम के सड़कों पर उतरने के बाद अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया। 22 हाईवा अवैध परिवहन करते पकड़े गए, जिन पर लगभग 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देर रात उपायुक्त विजया यादव के नेतृत्व में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 22 हाईवा जब्त किए गए। यह अभियान सुबह 5 बजे तक चला। उपायुक्त के नेतृत्व में दोनों अनुमंडल में अलग अलग टीमों ने जांच अभियान चलाया। उपायुक्त के साथ डीटीओ दिनेश रंजन, धालभूम अनुमंडल में तथा घाटशिला में एसटीओ सत्यवीर रजक, कार्यपालक दंडाधिकारी शजय प्रकाश करमाली, सीओ घाटशिला राजीव कुमार व स्थानीय थाना की टीम पूरी रात सड़क पर डटी रही। जब्त वाहनों में 9 हाईवा में बालू, 7 में गिट्टी तथा 6 में स्लैग व आयरन ओर लदे थे। इस अभियान के दौरान सुबह करीब 4:30 बजे एक हाईवा साक्षी चौक में पकड़ा गया। जब्त वाहनों में 5 को बिरसा नगर थाना, 6 वाहन परसुडी थाना, 2 वाहन को साक्षी थाना तथा 9 वाहन गालोडी थाना में रखे गए हैं। उपायुक्त ने खुद सड़क पर उतरकर सख्त संदेश दिया कि अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है तथा किसी भी प्रकार से जिले में अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त ने अवैध खनिज कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह से खनिजों का अवैध रूप से परिवहन नहीं करें। यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि दोनों अनुमंडल में जब्त सभी 20 वाहनों पर लगभग 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। आइए बात करते हैं हाई स्कूल की छात्राओं के साथ नशेड़ियों द्वारा की जा रही छेड़खानी की। सीताराम डेरा इलाके की एक हाई स्कूल की बच्ची को मनचले नशेड़ी युवक द्वारा जबरन खींच कर ले जाने का सनसनीखेज मामले के प्रकाश में आने के बाद स्कूल के शिक्षकगण व सीताराम डेरा पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस द्वारा पहचान कर नशेड़ी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक ने बताया कि स्कूल के सामने स्थित मैदान में नशेड़ियों द्वारा अड्डाबाजी की जाती है। स्कूल आने व जाने वाली लड़कियों के साथ नशे की हालत में युवक छेड़खानी करते हैं, फप्तियां कसते हैं। भयवश शिक्षक मना करने का जोखिम नहीं लेते हैं। इलाके में एक हाई स्कूल की बच्चियों के साथ कुछ अराजक तत्वों और नशेड़ियों द्वारा छेड़खानी किए जाने की बात सामने आई है। स्कूल के शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद एक नई बात सामने आई, जिसमें बताया गया कि एक किशोरी को नशेड़ी द्वारा जबरन खींचकर ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा देख लिए जाने व किशोरी द्वारा प्रतिकार किए जाने के बाद बदमाश ने उसे छोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षकों ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय बुद्धिजीवियों से इसकी शिकायत की। उसके बाद मामला सीताराम डेरा थाना पहुंचा और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर स्कूल के सामने अड्डाबाजी करने वालों और नशेड़ियों का जमावड़ा बंद किए जाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की है। स्कूल का बाहर में ग्राउंड है, वहाँ पर बराबर असामाजिक तत्वों लोग का जमावड़ा रहता है। कुछ जो बच्चा लोग का वो मतलब नशे के हालत में बच्चा लोग वहाँ पर अड्डाबाजी कुछ लोग करता है बराबर। तो विद्यालय के लड़कियों के साथ अक्सर कुछ कहा करता है, फप्तियाँ कसता है। कुछ तो हुआ कि एक लड़का
इसको हम लोग नहीं जान रहे, हम लोग देखे भी नहीं है। कोई लड़का इस लड़की को, एक छोटी सी बच्ची जो 4th क्लास में, उसको डरा धमका के उधर साइड ले गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सब हल्ला उल्ला किया उधर लोग, तो तुरंत 5-7 मिनट में फिर लड़की तुरंत आ गई, है ना। तो आए दिन हम लोग को पता चला, आज कल का घटना है, तो हम लोग आज पता चला, तो हम लोगों ने स्कूल की टीचर लोग और सारी जो रसोईया लोग हैं सब मिल के गए वहाँ पर बस्ती में, वहाँ पर जहाँ पर हुआ घटना। तो वो लोग जानकारी हासिल किया भाई ऐसा क्यों हुआ, कौन था ऐसा। लोग जानती है वहाँ के स्थानीय टीचर लोग हैं, तब वो लोग जो यहाँ के जो है जो स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय नेता लोग जो है उन लोगों को खबर किया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, विद्यालय हम सब का है। तो फिर क्या हुआ कि वो बस्ती वाले लोग शायद पुलिस को खबर की, तो पुलिस को भी हम लोग बताया, रिक्वेस्ट की कि जो है आए दिन आप लोग गश्ती यहाँ पर ग्राउंड में करते रहिए, ताकि आए दिन ऐसा स्कूल में घटना नहीं हो, सुरक्षा हो, क्योंकि विद्यालय में 600 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, पुलिस को हम लोग बता रहे हैं, सुरक्षा का हम लोग वहाँ लगाएं पुलिस से। ये सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्कूल है। यहाँ एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है। मामला पोक्सो एक्ट का प्रथम दृष्टया लग रहा है। पुलिस अगर तक कार्रवाई कर रही है। आइए बात करते हैं जादूगोड़ा के मेचुआ पंचायत में बिजली का करंट लगने से जंगली हाथी के मौत की। जमशेदपुर जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के भाटिन पंचायत के मेचुआ गांव में 11,000 वोल्ट के बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। मृत हाथी को देखने आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। जादूगोड़ा व उसके आसपास के क्षेत्र में बीते 3 दिनों से भोजन की तलाश में भटक रहे विशाल हाथी की 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना बीती रात 1 बजे की है। सुबह लोगों की नजर मृत पड़े हाथी पर पड़ी, जिसकी सूचना क्षेत्र के रेंजर विमल कुमार को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद रेंजर ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड बीते 3 दिनों से जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के भाटिन पंचायत अंतर्गत मेंचुआ जाहिरा घुटू भाटिन गाँव के समक्ष डेरा जमाए हुए था। कल देर रात्रि हाथी को जाहिरा घुट्टू में भ्रमण करते देखा गया था, जहां से ग्रामीणों ने पटाखे फोड़कर और मशाल दिखाकर उसे भगाने की कोशिश की थी। जैसा कि लोगों का कहना है, भागने के क्रम में हाथी के साथ यह हादसा हुआ। खेत के बीचों बीच 11,000 वोल्ट का बिजली का तार नीचे झूल रहा था। बताया जाता है कि हाथी ने हाई वोल्ट वायर को सूंड से पकड़ लिया और वह बिजली के करंट में फंस गया। पिछले 1 सप्ताह से 7 की संख्या वाला हाथियों का झुंड कोवाली थाना क्षेत्र से पलायन कर इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। वहीं 3 दिनों से वन विभाग कागजी कार्रवाई में जुटा रहा। अंततः हाथी के साथ आकस्मिक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर जो हाथी मरा है, हाइपर वोल्ट से मर गया है, ये सरासर लापरवाही वन विभाग का है। कैसे? वन विभाग का जब सूचना है कि इधर इतना हाथी आया हुआ है धान खाने के लिए, तो वो लोग को पहले से एक्टिव होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा दुर्घटना होने वाला है। हाँ, इसके लापरवाही जो है इसके ऊपर मतलब सरकार से भी मांग करते हैं, ये जो लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। भोर से आने से नहीं होगा ना, भोर में उसको पूरा निगरानी करना होगा ना, भोर में आने से काम चल जाएगा। हाँ, वो लोग का अपना ड्यूटी नहीं है। जब पूरा इतना वन विभाग का स्टाफ है, सब है, वो लोग को दिन से मतलब कोई ये सिक्योरिटी जैसे रखना रहना चाहिए कि फला तरफ की जा रहा था हाथी लोग। सरासर ये लोग गलत का ये कर रहे हैं, लापरवाही के चलते ऐसा घटना हुआ है। 2-3 महीना का घटना है। अच्छा। पहले उधर था आपका उड़ीसा तरफ क्या डुमरिया साइड में, उधर से होता ये आपका क्वाली, जहाँ पर मतलब हाथी क्या होता है कोई उसका ठिकाना नहीं रहता है, किधर जाए कोई मतलब नहीं। तो अभी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो वन विभाग का ये रेंजर है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा।
उसी पे मेरा दुकान है, आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है, टोटल आपको रैक्सीन मिलेगा। मेरे पास रैक्सीन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर सरायकेला थाना के सामने प्रदर्शन की। छात्रा के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सरायकेला थाना का घेराव किया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि वे घटना की लिखित शिकायत थाने में दें। पुलिस अवश्य कार्रवाई करेगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरायकेला नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, सरायकेला प्रखंड उप प्रमुख वासुदेव महतो और छात्र नेता अभिषेक आचार्य के नेतृत्व में सरायकेला थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रा के परिजनों ने आरोपी युवक के विरुद्ध लिखित शिकायत की। परिजनों का कहना है कि कांकड़ा गांव निवासी युवक संजय महतो ने छात्रा के साथ कॉलेज आने के क्रम में दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा के साथ आकर्षणी मंदिर में शादी करने का झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया और छात्रा को छोड़कर भाग गया। इस घटना से आक्रोशित छात्रा के परिजनों ने आरोपी युवक की अविलंब गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। विगत दिनों सिंहपुर की युवती के साथ जो यौन दुष्कर्म का मामले में प्राथमिकी थाना में दिनांक 3 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी, लेकिन यौन दुष्कर्म जैसे आरोप के बावजूद अभी तक थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना का जो जांच का विषय है, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जब किसी युवती द्वारा लगातार 1 सालों तक यौन दुष्कर्म और जैसे गंभीर आरोप लगने के बावजूद थाना द्वारा इसको हल्के में जांच का विषय है कहना, ये न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर राज्य सरकार आए दिन ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन पूरे राज्य में अपराधी लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। आज आए दिन अखबार की सुर्खियों में रहता है कि यहाँ महिला की आबरू लूटी गई। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज जहां लोग थाना के ऊपर विश्वास करते हैं, वो थाना द्वारा अभी एक लेटर लिखा गया है कि सारे जो घटना की जो जानकारी दी गई है वो त्रुटिपूर्ण है। आप पुनः एक आवेदन दें और उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आज काफ़ी ग्रामीण जमा हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जो भी है थाना के द्वारा इसमें निष्पक्ष जांच करके जो भी है लोगों के सामने लाना चाहिए। आइए बात करते हैं घाटशिला कॉलेज में आयोजित किए गए शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान रॉकेट में हुए विस्फोट की। घाटशिला कॉलेज में सोमवार को आयोजित शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए रॉकेट में कुछ गड़बड़ी होने से रॉकेट में विस्फोट हो गया। इस घटना में आसपास मौजूद लगभग 8 छात्र छात्राओं को आंशिक चोट आई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में इंटर के शिक्षक मोहम्मद शाकिल इकबाल ने बताया कि मॉडल प्रदर्शनी के दौरान नफीस अख्तर कुलसुम परवीन द्वारा रॉकेट का मॉडल तैयार किया गया था, जिसका पहले पूरी तरह परीक्षण किया गया। सफल होने के बाद सोमवार को इसे प्रदर्शनी के लिए रखा गया। अतिथियों द्वारा अवलोकन किए जाने के दौरान छात्रों ने बताया कि यह रॉकेट उड़कर ऊपर फटता भी है। इसके बाद खुले जगह में इसे उड़ाने की तैयारी चल ही रही थी कि किसी दूसरे बच्चे ने उड़ने के बजाय फटने वाला बटन दबा दिया। इसके कारण जमीन पर ही रॉकेट फट गया। आसपास खड़े बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। बताया जाता है कि इस रॉकेट मॉडल को बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट तथा शुगर का इस्तेमाल किया गया था। इसके जो भी मटेरियल्स थे सभी पीवीसी के थे। इसका वजन लगभग 2 किलो था। शिक्षकों ने बताया कि इस घटना में घायल हुए सभी बच्चे घबराए हुए हैं, परंतु स्थिति सभी की सामान्य है। वैसे इस प्रदर्शनी में भौतिक विज्ञान की ओर से कुल 39 मॉडल लगाया गया था। घायल छात्र छात्राओं में मुख्य रूप से सौरभ नामाता, राहुल कैवर्त,
सुनील मैको, अमन कुमार झा, आरती हेम्ब्रम, सुदीप शाह, अभी अख्तर, कुलसुम परवीन शामिल हैं। विस्फोट में छात्रा कुलसुम परवीन गंभीर रूप से घायल हैं। चिकित्सकों ने बताया कि अचानक प्रेशर डाउन होने की वजह से वह अचेत अवस्था में हैं। हाँ सर, ये हमारे कॉलेज घाटला कॉलेज में इंटर के कुछ बच्चे फिजिक्स में रॉकेट लॉन्चिंग का मॉडल करके लाए थे घर से, और मैंने उसका परीक्षण भी करके किया था जा करके, तो वहाँ मैंने पूरा सक्सेस पाया, इसलिए मैंने अलाउ किया कॉलेज में। हाँ बिल्कुल सही चीज़ है, अच्छा है, वर्किंग मॉडल है, तो उन्होंने लाया और ये वर्किंग करना चाहा। तो मतलब वो लोग सेटअप कर रहे थे स्पेस में, खाली जगह में, और गलती से मतलब स्विच कुछ दूर में था, तो भीड़ भाड़ गैदरिंग हो गया था अगल बगल, तो गलती से कोई आने ने किसी ने गलती से किसी स्विच टिपा गया, जिसके वजह से वो रॉकेट ऊपर जाने के बजाय ऊपर जाके एक्चुअली ब्लास्ट करने का था उसको, ऊपर जाता फिर ब्लास्ट करता, फिर वो पैराशूट बन के नीचे आराम से तैरता रहता ऊपर में। तो मैंने 2 स्विच था उसमें, तो एक ऊपर उड़ने का स्विच था, एक ब्लास्टिंग करने का स्विच था। तो ब्लास्टिंग का स्विच को गलती से टिप दिया, जिसकी वजह से वो नीचे में ही ब्लास्ट कर गया, ऊपर नहीं जा सका। अभी सब ठीक है, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है। वो पीवीसी पाइप का था, वो हल्का छिटका उटका कट उठ गया इधर उधर, नॉर्मल चीज़ था। और अंदर में शुगर था, चीनी हल्का लगा, खुराक सबका आया था, हल्का फुल्का ब्लड निकला, अभी सब रिकवरी सही है। आइए बात करते हैं सिमडेगा जिला बल के सिपाही राजू बिरुली की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की। सिमडेगा जिले में कार्यरत झारखंड पुलिस के आरक्षी राजू बिरुली की सोमवार की शाम सरायकेला के राजनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हार्ट अटैक से उसकी मौत की आशंका जताई गई है। घटना के समय आरक्षी सरायकेला के राजनगर अपने दोस्त से मिलने उसके घर आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षी राजू बिरुली सोमवार को राजनगर स्थित अपने मित्र डेंजू सवैया से मिलने उसके आवास पहुंचा था, जहां शाम तकरीबन 5:50 पर फोन कॉल रिसीव करने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में आरक्षी को राजनगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को सरायकेला सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद राजू बिरुली का शव चाईबासा जिला स्थित उसके पैतृक आवास ले जाया गया है। बैठे थे, इसके बाद उठेंगे बोले, फोन में भी बात की कुछ देर सबसे बात की, दोस्त से भी बात की, तो अचानक से गिर गई। इसके बाद कुछ बोलने भी नहीं, मतलब क्या हो भाई उठो कुछ नहीं बोल पा रहे। फिर 10-15 मिनट होने के बाद हम लोग स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लेके आए। ये घटना 5 बजे आसपास। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।